मैं दिया है, हमने एक बॉल को थ्रो किया, it rises to a maximum height of 16 meter. हमने वो हाइट बतानी है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी u है तो velocity at this point is half of initial velocity. Height at which velocity reduces to half of its initial value. तो कैसे करें अटेम्प्ट? कन्वेंशनल वे क्या रहेगा और किस मेथड से आप सोच सकते हो? एक तो स्टैंडर्ड मेथड है, अगर यहाँ पे वेलोसिटी a पे u है, हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होगी वर्टिकल में? 0 0। तो हमने बताना है u/2 कब होगी। अगर मैं पहले कन्वेंशनल मेथड करूं, से फॉर a to b, इनिशियल वेलोसिटी u है, acceleration downwards है, so let it be minus g, final velocity is 0. मेरे पास ये h की वैल्यू आ गई, that h is u square by 2g, तो u will be अंडर रूट 2gh। हमने बताना है वेलोसिटी इसका हाफ कब है, वेलोसिटी इस वेलोसिटी से हाफ कब है, कि यहाँ पे वेलोसिटी आ गई रूट 2gh। अगर मैं a से c तक कंसिडर करूं, इनिशियल वेलोसिटी इज रूट 2gh a पे, c पे वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी एट सी, √gh इनिशियल वेलोसिटी का हाफ, डिस्टेंस हमने निकालना है a से c का कितना है, और एक्सेलरेशन इज माइनस g. So again, if I use SAC will be equals to इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2gh/4 gh/2, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर SAC comes out to be SAC सॉल्व करके क्या आएगा? 12 मीटर। ये तो कन्वेंशनल वे हो गया। अब मेरे को ये पहले ये मेथड देख लो, ये समझ में आ रहा है, फिर इसके अलावा मेरे को इसका ऑल्टरनेट मेथड चाहिए आपसे, कि इसका ऑल्टरनेट मेथड क्या हो सकता है और कैसे कर सकते हैं। ये तो एक यहाँ पे मेथड सर हो गया। यूज की वैल्यू कहाँ से आएगी? क्या चीज? क्या यहाँ पे क्वेश्चन सर था? यहाँ पे यूज केयर की वैल्यू कहाँ से आई? ये रूट 2gh निकाली टू तो है जी हमने। एच 2gh वाली। ओके सर, ओके। तो इस मेथड के अलावा कुछ और सोचो, और कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इसके ग्राफ बनाना, ए से बी पॉइंट तक, हाईएस्ट पॉइंट तक, पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, ए से बी, तीनों ग्राफ बनाओ।
तो जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, जो चीजें नहीं भी पूछी वो भी करके देखो, ग्राफ बनाओ इसके। XT ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ draw these graphs. बॉडी जब ऊपर जा रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है? ए से बी। कम हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, स्लोप बढ़ेगी कम होगी। एक्सटी ग्राफ की स्लोप क्या होती है? वेलोसिटी। वेलोसिटी तो स्लोप बढ़नी चाहिए कम होनी चाहिए या कांस्टेंट कम। रहनी चाहिए? डिक्रीज कम होनी चाहिए। तो ग्राफ कैसा बनेगा? वीटी ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन कर्व, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, इंक्रीजिंग वेलोसिटी डिक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, एटी ग्राफ कांस्टेंट, कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन, तो कैसा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टी, Then parallel to these. पैरेलल, ठीक है गलत है? ठीक है गलत है? ठीक है। सर नेगेटिव एक्सिस पे बनेगा। नेगेटिव, नेगेटिव पे बनेगा, गलत है ये ग्राफ। बस इधर नहीं बनेगा ये ग्राफ, नेगेटिव पे बनेगा। बी पॉजिटिव है तो ए नेगेटिव है। Because throughout acceleration is minus 9.8. या हमने वेलोसिटी निकाली थी √2gh। ग्राफ से निकाल सकते हो कि वेलोसिटी हाफ कब हो जाएगी, कितनी हाइट पे? ग्राफ से निकाल सकते हो हाइट कितनी होगी। इनिशियल वेलोसिटी √2gh है ए पे, और बी हाईएस्ट पॉइंट लिया था हमने, बी हाईएस्ट पॉइंट लिया था, बी पे 0 है। ये सी पॉइंट है, यहाँ पे वेलोसिटी है √gh/2। तो यहाँ से हाइट निकाल सकते हो, कोई मेथड है हाइट निकालने का? अगर मैं वैल्यूज भी ना निकालूं, मैं ये वैल्यूज भी नहीं निकालता, बिकॉज हमने पिछले मेथड में वैल्यूज निकाली थी। मैं कह रहा हूं ये वेलोसिटी u है, ये वेलोसिटी u/2 है, तो आप हाइट निकाल सकते हो। किसी पॉइंट की हाइट कितनी होगी, सी पॉइंट की हाइट कितनी होगी? तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा एरिया अंडर वीटी का। अगर ए से बी तक टाइम लगता है t, ये टाइम t/2 होगा या कुछ और होगा? सी से बी, मैं कह रहा हूं अगर ए से बी टाइम t लगता है तो सी से भी t/2 लगेगा। ये ट्रू है या फॉल्स है? गलत है सर। तो सही गलत है सर। क्या आंसर बोला आपने, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। क्यों? फॉल्स,
false. तो क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंटली डिक्रीज कर रही है with आप respect कह to- सकते हो अगर मैं ये ट्राइंगल लूं से इसको मैं कुछ मार्क कर देता हूँ, से इसको मार्क कर देता हूँ, से ओ इसको मार्क कर देता हूँ, पी बीओसी बीओसी और बीपीए ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। Yes, sir. बीओसी और बीपीए ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। रेशियो ऑफ साइड सेम होनी चाहिए। Yes, इनके Yes, sir. परपेंडिकुलर की रेशियो क्या है? अगर मैं पूछूं एपी ओवर सीओ ये रेशियो किसके इक्वल है? half एपी ओवर सीओ हाफ BT या over टू? BP. 2:1. 2:1. 2:1। तो पीबी ओवर ओबी भी 2:1 होना चाहिए। पीबी ओवर ओबी दिस शुड आल्सो बी 2:1। तो ये अगर टोटल टाइम टी है दिस विल ऑलवेज बी T/2। अगर मैं आपसे इस पूरे ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीए और एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी इसकी रेशियो पूछूं तो क्या आएगी? साइड्स की रेशियो 2:1 है, तो एरिया की रेशियो क्या होगी? 4:1. 4:1। मतलब अगर ये पूरा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? displacement Displacement. डिस्प्लेसमेंट। अगर ये पूरा एरिया एच है तो सी से बी तक एरिया कितना आ रहा है? 1/4 मतलब h/4। अब डायग्राम देखो, ए से बी तक अगर h है, बी से सी तक h/4 है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया? 3h/4। सोच सकते थे ना ऐसे भी, बिकॉज ग्राफिकल मेथड में मेरे को वेलोसिटी निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मैंने सिर्फ ये लिया इधर u है इधर u/2 है, u और u/2 है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर पूरे का एरिया a है तो इस छोटे पार्ट का एरिया a/4 है। a/4 है मतलब अगर ये पूरा डिस्टेंस h है तो ये h/4 है, मतलब बचा हुआ डिस्टेंस जो a से b तक है दैट इज 3h/4। समझ में आ रहा है कुछ के नहीं आ रहा कैसे कर रहा हूं मैं? बिकॉज मैंने अभी तीसरा मेथड आपसे कराना है। मेरे को एक मेथड और सोच के बताओ, नहीं तो अगर तीसरा नहीं बताओगे तो फिर चौथा सोचना पड़ेगा। बताओ क्या समझ में आ रहा है कैसे किया है? किसी को डाउट है तो पूछो, सबको डाउट है तो भी पूछो। क्लियर है ये मेथड? yes sir Yes, sir. Yes, sir. थिंक अनदर मेथड। हो गया दो, तीसरा मेथड सोचो और कुछ। बिकॉज फिजिक्स में जितने मेथड सोच लोगे ना एग्जाम में उतना आराम रहेगा आपको, बिकॉज समटाइम्स सम मेथड क्लिक दूसरा नहीं क्लिक करता। तो आपको एक क्वेश्चन को करने के एक से ज्यादा मेथड आने चाहिए कि इसको ऐसे भी सोच सकते हैं। तो और कुछ बताओ कैसे करें, और क्या मेथड हो सकता है? और क्या मेथड हो सकता है? नाइन्थ की फिजिक्स रिवाइज करो अपने दिमाग में थोड़ी सी, क्या सर सोच क्वेश्चन सकते एक हैं? बार फिर से दिखा दो. हमने ए से थ्रो किया, हमने हाइट बतानी है जहां पे जाके उसकी वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट 16 मीटर तक जाता है। हमने बताना है किस हाइट पे उसकी वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। कुछ सोच सकते हो या नहीं सोच सकते?
अच्छा ऐसे करते हैं, हमने लिया यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी, लोएस्ट पॉइंट पे u, इधर u/2 और इधर 0. 0. परफेक्ट। इसको मान लेता हूं मैं ग्राउंड लेवल। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है लोएस्ट पॉइंट पे, 0. 0. काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mu²। तो टोटल एनर्जी कितनी है, सिर्फ काइनेटिक, पोटेंशियल नहीं है यहाँ पे। ये समझ में आया, Yes, sir. समझ में आया Yes, इतना। sir. मैं इस पॉइंट की बात करूं, इधर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वन फोर्थ ऑफ इनिशियल। अगर वेलोसिटी हाफ होगी तो काइनेटिक एनर्जी वन फोर्थ हो जाएगी। इधर काइनेटिक एनर्जी कितनी है हाईएस्ट पॉइंट पे, 0. 0. 0। इधर पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो गई, Starting kinetic energy. जो इनिशियल काइनेटिक थी, जो इनिशियल काइनेटिक थी वही पोटेंशियल एनर्जी होगी ना। अगर मैं ए से बी तक गया तो काइनेटिक एनर्जी वन फोर्थ बची, बाकी पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब मैं इसको ek/4 को ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस इज टोटल एनर्जी का वन फोर्थ जो है वो काइनेटिक है। तो पोटेंशियल एनर्जी फिर कितनी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी का 3/4। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी के इक्वल। पहले सिर्फ काइनेटिक थी, यहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों है, यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल है। ईटी है, पोटेंशियल एनर्जी है कितनी जब हाइट h है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। यहाँ पे कितनी है, तो ये हाइट कितनी हुई, अगर पोटेंशियल एनर्जी 3/4 mgh है तो 3/4 है. 3/4h वही निकालना था। 3/4h मतलब 12 मीटर। अगर आप कंसेप्ट ठीक से लगाओगे तो यू डोंट रिक्वायर लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। आपको समझ में आनी चाहिए चीजें क्या हो रहा है, और आपके दिमाग में सारे फॉर्मूले रहने चाहिए जो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं। तो दिस एनर्जी कंजर्वेशन कैन आल्सो बी यूज्ड। पहले सिर्फ काइनेटिक थी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वन फोर्थ रहेगी, तो बाकी 3/4 क्या है, वन फोर्थ काइनेटिक है तो 3/4 पोटेंशियल है। 3/4 पोटेंशियल मतलब 3/4 mgh इज पोटेंशियल एनर्जी, तो h1 इज 3/4h। आ रहा है समझ, आया समझ के नहीं आया, तो हाँ जी। फिर हमने इसमें G नेगेटिव क्यों नहीं लिया, बाकी ऊपर वाले दोनों केसेस में हमने G नेगेटिव कंसीडर मैं किया था। काइनेमैटिक से क्योंकि इसको किया ही नहीं, मैंने तो एनर्जी से किया। मैं कहाँ इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू ले रहा हूँ, मैं तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ mgh। मैंने इसमें कहीं पे ग्रेविटी का यूज नहीं कर रहा, मैं मतलब फॉर्मूलाज यूज कर रहा हूँ जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के आपने 9th में पढ़े थे। अब उसमें माइनस mgh थोड़ी लिखते थे, प्लस mgh ही लिखते थे। ओके, तो देखो इसको, क्लियर है ये मेथड। सो आपको जो आसान लगे उसको फॉलो करो। But try to solve with more than one method. A ball is thrown straight upward. At 4 meters above its launch point, the ball speed is half of its launch speed. What maximum height
above the launch point does the ball attain? इसको खुद से सॉल्व करो एंड तीन मेथड किया, उन तीनों से इसको भी सॉल्व करो। क्वेश्चन कराया वही वाला पूछ लिया था, ये नया क्वेश्चन तो है ही नहीं है, वही क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया, थोड़ा सा डेटा इधर उधर करके। अब मैंने आपको कहा कि एक बॉडी को मैंने थ्रो किया, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी अगर आपको पिछला क्वेश्चन याद था तो। मैंने कहा यहां से वेलोसिटी u से थ्रो किया, तो जब इसकी वेलोसिटी u/2 है तो ये हाइट 4 मीटर। अब पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, वेलोसिटी हाफ के साइड पे होती है, 3/3 मैक्सिमम हाइट अगर h है तो 3/4 h पे, तो h कितना हो गया 16/3। सेम ही तो क्वेश्चन था ये, इसमें डिफरेंट तो कुछ था ही नहीं। सर ये 3/4 h वाला कंसेप्ट अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो जिसमें अबव द लॉन्च पॉइंट लिखो तो हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। आपको हर बारी हाफ आना ही नहीं, मैंने हाफ दिया, वो हो सकता है अगली बारी 1/3 दे दे, तो आप ऐसे कितने फॉर्मूले याद रखोगे? दे विल नॉट गिव हाफ अगेन। हाफ एक बारी पेपर में आ गया, दे कैन से 1/4, 1/3, 1/6 कुछ भी दे देंगे ना, तो आप फॉर्मूले नहीं याद रख सकते, आपको लॉजिक और कंसेप्ट याद रखने हैं। ये तो मैंने क्योंकि पिछला कराया था इसलिए देखना था कि आपका दिमाग चलता है या नहीं चलता। Velocity is reduced to half at h1 is equals to 3/4h, where h is maximum height. So 3/4h is 4 meter. करने का मेथड वही है जैसे हमने पीछे किया था, ग्राफ भी बना सकते हो, यू कैन डू एनर्जी कंजर्वेशन आल्सो और यू कैन यूज काइनेमैटिक्स आल्सो। तीनों मेथड से यही आंसर आना है। उसमें से ये था कि हमें h दिया था और h1 निकालना था, इसमें h1 दे दिया, h निकालना, बस इतना सा चेंज किया था मैंने क्वेश्चन। A cement block accidentally falls from the ledge of a 53-meter high building. When the block is 14 meter above the ground, a man 2 meter tall looks up and notices a block directly above him. How much time at most does the man have to get out of the way? हमारे को ऐसे दिया डायरेक्ट क्वेश्चन, मीटर टॉल बिल्डिंग, ये टोटल हाइट है बिल्डिंग की, यहां से एक ब्लॉक गिरा, a person 2 meter tall is standing. यहाँ पे एक आदमी खड़ा है जिसकी हाइट 2 मीटर है। हमें दिया when the block is 14 मीटर above the ground, जब ब्लॉक यहाँ पे था कहीं पे, यहां से गिरा था, जब वो बी पे था ग्राउंड से 14 मीटर की हाइट पे, तो इस आदमी ने देख लिया कि ब्लॉक आ रहा है, तो उसके पास कितना टाइम है नीचे से हटने के लिए? क्वेश्चन समझ आया? यहां से गिरा, जब 14 मीटर की हाइट रह गई थी तो इसने मुंह उठा के देखा, तो इसको दिखा कि ऊपर से कोई पत्थर गिर रहा है, तो इसके पास कितना टाइम है कि यहां से हट जाए? कैसे करें? खुद ट्राई करो पहले एक बारी और मेथड बता देना कौन से ट्राई कर रहे हो। मैं किसी बॉडी को हाइट h से ड्रॉप करता हूँ, उसको नीचे आने में कितना टाइम लगता है?
मैंने इसको अगर एच से ड्रॉप कर दिया, इन व्हाट टाइम विल इट हिट द ग्राउंड? कल भी यूज हुआ था ये फॉर्मूला, कल वाली क्लास में भी। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का मैंने कहा था हॉरिजॉन्टली थ्रो करो या ड्रॉप कर दो, टाइम टेकन सेम होता है। 2h रूट by टू g. बाई जी। √2h/g। ठीक है, अब इसको देखो, इसको मैं मान लेता हूँ पॉइंट सी। जो मैन के पास टाइम है टू गेट आउट ऑफ द वे, हमें कहा था फाइंड द टाइम अवेलेबल फॉर द मैन, हाउ डज द मैन हैव टू गेट आउट ऑफ द वे, कितना टाइम है उसके पास। तो ये सबको समझ में आ रहा है कि जितना बी से सी तक ब्लॉक के आने का टाइम है वही टाइम है उसके पास, यस सर। है ना। उसके पास इससे ज्यादा टाइम तो है नहीं, उसने बी पे देखा, सी पे वो खुद खड़ा है, तो बी से सी तक आने में जो टाइम लगेगा, सो वी से टाइम टू गेट आउट ऑफ द वे इज टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम बी टू सी। ये पहला स्टेप क्लियर सबको। मैं टीबीसी को बी से सी तक आने के टाइम को लिख सकता हूं, टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम ए टू सी माइनस टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम ए टू बी। बी से सी आने का कितना टाइम, पूरा ए से सी का टाइम निकाल लो और ए से बी वाला टाइम माइनस कर दो, यही कंसेप्ट है बस। ये स्टेप समझ आया या नहीं आया कि बी से सी में कितना टाइम लगेगा, जितना ए से सी में लगेगा माइनस जितना ए से बी में लगा। यस बिकॉज सर। ए से बी तक अगर यहाँ पे मैंने t इज इक्वल टू 0 पे थ्रो किया, ए से बी तक टाइम लगा टी ए बी, ए से सी तक टाइम लगा टी ए सी, तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो निकालना है बस। अब ये डिस्टेंस है कितना ए से बी तक, 39. 39। और ये पूरा कितना है ए से सी तक, 37. 51. 51। 51। ए से सी तक टाइम कितना लगेगा, √2h/g। ए से बी तक कितना लगेगा, ये आंसर है। बस यही करना था, ए से सी का टाइम माइनस ए से बी का टाइम, और ये 0.4 सेकेंड आता। बिकॉज ये लगभग 100 का अंडर रूट आ रहा है, ये आ रहा है 8 का अंडर रूट, सॉरी ये 10 का अंडर रूट, ये 8 का अंडर रूट, दोनों का डिफरेंस लेना। समझ में आया ये मेथड? मैं आपसे बोलूं इसको ग्राफ से सॉल्व करो। इसका वीटी ग्राफ कैसा होगा, ए से सी तक, या पूरा नीचे तक भी बना दो बेशक, ए से सी तक या पूरा डी पॉइंट ले लो, या ए से Straight डी तक। line. इंक्रीजिंग वेलोसिटी डिक्रीजिंग वेलोसिटी, Increasing velocity. इंक्रीजिंग। मैं डाउनवर्ड को अगर पॉजिटिव मानता हूं तो इसका ग्राफ जो बनेगा दैट विल बी ऑफ यही शेप होगी, ये पॉइंट ए, ये डी। ये पूरा एरिया कितना होगा, पूरा एरिया अंडर द ग्राफ 51 meter. 51 या 53, मैंने डी तक बनाया ग्राफ 53। 53। ठीक है, ये पॉइंट कोई सी, ये मेरे पास सी पॉइंट है, ये मेरे पास बी पॉइंट है, और ये ए तो है ही है।
अगर मैं आपसे पूछूं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीपी, एबीपी का एरिया ए से बी तक कितना डिस्टेंस था? 39. 39. ये एरिया 39 ही होगा। अगर मैं आपसे पूछता ए से सी तक 51 meter. 51. 51 मीटर, ए बी पी और ए सी क्यू, इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए स्लोप तो सेम है, स्लोप तो सेम है। ये एरिया 39 मीटर है, और ये पूरा एरिया जो है दिस इज ए से सी तक इट्स 51। ये पूरा एरिया। आपको टाइम कौन सा निकालना है? ये टाइम निकालना है, बी से सी तक का टाइम। ग्राफिकली ये टाइम निकाल सकते हो अगर ये दोनों एरियाज पता है तो, और स्लोप पता है सेम है, मतलब ये एंगल सेम है। डेल्टा टी निकाल सकते हो ग्राफ से। आपको पता है, आपको ये जो सब पढ़ाया गया, आपको कई बार छोटी क्लासेस में लगता होगा ये सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी, ये क्यों पढ़ाते हैं? ये इसीलिए पढ़ाते हैं। मैथ्स पढ़ाने का एक ही रीजन है कि आपको साइंस में हेल्प मिले, अदरवाइज मैथ्स वाले, कॉमर्स वालों ने इसका क्या करना है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का? आपको इसीलिए पढ़ाया गया था ताकि आप उन प्रॉपर्टीज को जब एक्चुअल में साइंस में यूज होना है तो आप कर पाओ। तो मैं आपसे कह रहा हूँ ये दो ट्रायंगल मैंने दे दिए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, मेरे को डेल्टा टी की वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो कैसे निकालोगे? एरियाज पता है मेरे को एरियाज पता है, तो हाउ विल आई फाइंड? सर रूट 51 माइनस रूट 39। डेल्टा टी। एरिया का फॉर्मूला में क्या लिखूं? अगर मेरे को बेस पता है, बेस पता है मतलब मेरे को ये डिस्टेंस पता है, मान लो ये पता है दिस इज T1 और ये पूरा T1 प्लस डेल्टा टी है, इस पूरे को ले लूं से T2। अगर मैं आपसे पूछूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी, तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता था? हाफ बेस हाइट कितनी, अगर ये एंगल थीटा है तो परपेंडिकुलर कितना होगा? टैन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? टैन थीटा इस ट्रायंगल में एबीपी में BP upon AP. BP upon P1. बीपी को मैं क्या लिख सकता हूँ? हाइट को T1 इंटू टैन थीटा। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ACQ, यही बनेगा। तो मैं बस T1 स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर की रेशियो क्या आ रही है? ये एरिया कितना था टोटल? 39 upon 51. ये 39 या 51, T1 T2 की वैल्यू आ गई, तो हमें इन दोनों का डिफरेंस ही तो बताना है बस। हमें यही तो निकालना है, रूट T2 माइनस रूट T1 कितना होगा। आप सोचा करो और क्या कर सकते हैं, और किस मेथड से आ सकता है। कभी भी फिजिक्स में ये पर्पस ना रखना आंसर आ गया तो अगले पे चलते हैं। दैट्स नॉट द वे द फिजिक्स न्यूमेरिकल शुड बी टैकल्ड। आपको सोचना पड़ेगा हर न्यूमेरिकल को करने का कि मैं और कैसे सोच सकता हूँ इसको करने के लिए।
While standing on a bridge 15 meters above the ground, you drop a stone from rest. When the stone has fallen 3.2 meters, you throw a second stone straight down. But initial velocity must you give to the second stone so that they reach the ground at the same instant. हमेशा डायग्राम सबसे पहले बनाया करो, जो भी आपको सिचुएशन दिया, ड्रॉ इट्स डायग्राम. हमें दिया है एक ब्रिज है विच इज 15 मीटर हाई. यहां से हमने एक स्टोन को ड्रॉप किया. जब ये स्टोन 3.2 मीटर तक आ गया था, जब ये स्टोन यहाँ पे था बी पे, हमने एक स्टोन को थ्रो किया नीचे विद सम वेलोसिटी यू. दोनों नीचे एक साथ ही पहुंचे. और ये भी सेम टाइम पे. तो इसको थ्रो थोड़ी देर के बाद किया था. इसको t=0 पे ड्रॉप किया था, इसको t=Δt पे थ्रो किया. नीचे दोनों एक साथ पहुंचे हैं. तो हमने बताना है इनिशियल वेलोसिटी कितनी. What is the initial velocity with which second stone should be thrown? इस क्वेश्चन में फर्स्ट स्टोन को अगर टाइम लगा t1, तो सेकंड को कितना टाइम कम लगा वो कैसे निकाल सकते हो? फर्स्ट को अगर टाइम t1 लगा नीचे पहुंचने में, सेकंड को कितना टाइम कम लगा? सर जितनी देर में उसने 5.2 मीटर किया. 3.2. 3.2 जितनी देर में उसने 3.2 कवर किया. 3.2 कवर करने में कितना टाइम लगेगा? अगेन √2h/g, 2 × 3.2/g का √ a से b का टाइम ही लगाना है एक्स्ट्रा कम, बिकॉज हमें सेकेंड स्टोन को थ्रो किया जब फर्स्ट बी पे था, तो जितनी देर में वो बी से सी तक आया, ये ए से सी तक आ गया. यही कंसेप्ट है बस. सो टाइम टेकन बाय सेकेंड स्टोन जो है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं. टाइम टेकन बाय सेकेंड स्टोन इज टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम चलेगा ये ए से सी तक जितना टाइम लगा माइनस ए से बी वाला टाइम माइनस कर दिया, वो बी से सी का टाइम आ गया. यही लगा सेकेंड स्टोन को. यस सर. ए से सी तक कितना टाइम लगा था, और ए से बी तक कितना लगा था, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास. अगर मैं अब सेकेंड स्टोन पे फोकस करूं, उसका टाइम निकाल लिया मैंने जो भी आया. फॉर सेकेंड स्टोन कंप्लीट मोशन लेंगे इसकी ए से सी तक. इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने निकालनी है, लेट इट बी यू. टाइम इसका जो हमने इधर निकाला वो सब्स्टिट्यूट कर दो. ए कितना सेकेंड स्टोन के लिए, और एस ये वैल्यू निकाल ही लो कैलकुलेटर से, तभी सॉल्व होगा आगे. टी निकालना कितना आता है, √30/9.8 माइनस √6.4/9.8. टाइम देख लो कितना आ रहा है. सर जी को 10 कंसीडर कर लें. 10 कर लो. √3 हो जाएगा, फिर √3 हो जाएगा 1.732 0.9. 0.8 0.9 अब S is equals to U into 0.9 plus half into 9.8 into 0.9 का स्क्वायर. यहाँ से U आ जाएगा, बाकी सब तो पता ही है. हमें सिर्फ टाइम ही निकालना था ना. सेकेंड स्टोन को कितना टाइम लगा, तो सेकेंड स्टोन को उतना ही लगा जितनी देर में फर्स्ट स्टोन बी से सी तक आया.
क्लियर है? इसमें देखो कुछ पूछने वाला है तो अगर मैं आपको दोनों के ग्राफ अलग अलग बनाने के लिए कहता तो आप कैसे बनाते? और फिर उसको एक पे बनाना हो तो क्या चेंज करते? अलग अलग बनाना हो तो मैं फर्स्ट टोन के लिए ये v ये t कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इसका vt ग्राफ मैंने बनाना था ऐसे। अब b बीच में एक पॉइंट है, a से b तक टाइम लगा t1, तो ये टाइम निकाला हमने। b से c का t2 माइनस t1 वो मैं ग्राफ से भी निकाल सकता था, बिकॉज हमें ये एरिया कितना पता है, 3.2 a से b 3.2 और a से c तक 15। पूरे ट्रायंगल का एरिया पता है, इस ट्रायंगल का एरिया पता है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो आप t2 माइनस t1 निकाल सकते थे यहाँ से। अगर मैं सेकेंड बॉडी का vt ग्राफ बनाता तो कैसे बनता? सेकेंड बॉडी का vt ग्राफ सर टी एक्सिस क्या होगी सर? उसने अपनी मोशन शुरू की जब फर्स्ट बॉडी ने टाइम t1 ले चुकी थी ऑलरेडी, और रेस्ट से शुरू की या कुछ वेलोसिटी से शुरू की? सर वेलोसिटी वेलोसिटी के साथ। और टाइम t2 में उसने भी ये डिस्टेंस कवर किया, तो ये एरिया कितना? $15 मीटर। इन दोनों की स्लोप सेम होगी या डिफरेंट होगी? इन दोनों ग्राफ्स की स्लोप सेम होगी या डिफरेंट होगी? सर डिफरेंट। लॉजिकली सोच के बताओ, स्लोप ऑफ vt ग्राफ क्या होती है? एक्सेलरेशन दोनों की Same. एक्सेलरेशन सेम है या डिफरेंट है? सेम। सेम है। स्लोप भी तो सेम ही होगी, स्लोप भी तो सेम ही होगी। इसका एरिया 15 पूरे का, या ट्रिपीजियम का एरिया 15? हमें ये वैल्यू निकालनी है यू। इसके एरिया को मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा? 15 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रिपीजियम क्या होता है? यहाँ तो आप ऐसे ले लो, इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। या हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स में ये साइड फिर कितनी लूं मैं? ये साइड अगर u है तो ये साइड कितनी है? 15। मेरे ख्याल से ये वाली साइड जो है v, इसकी अगर मैं वैल्यू लिखूं तो मैं ये नहीं लिखूंगा, v इज इक्वल यू प्लस एटी। टाइम कितना लगा है इस पॉइंट से यहाँ तक जाने में? t2 माइनस t1। सो ये साइड u, ये साइड u इंटू a इंटू t2 माइनस t1। एंड फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। ये वाला मेथड देखो, पहले जो ऊपर किया, ये समझ में आया?
जो हमने नॉर्मल लिया है कि जितने टाइम में फर्स्ट स्टोन बी से सी जा रहा है, सेकंड स्टोन ए से सी आ रहा है, तो हमने बी से सी का टाइम निकाल लिया, उसको सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दिया, यू गेट द आंसर। ये वाला मेथड सबको समझ आया? तो ग्राफिकल मेथड से आपको कंप्लीट करना है कि ग्राफिकल मेथड से करें तो हम कैसे कंप्लीट करेंगे। एंड ये सारे क्वेश्चन एक बार ही दोबारा से देखना, और यही Sir? मेथड आप, हाँ जी, सर जो आपने फर्स्ट वाला ग्राफ बनाया है वो आपने दोनों मोशंस इकट्ठे बनाई हैं? नहीं वो मैंने सिर्फ फर्स्ट का बनाया है, सेकंड ग्राफ सिर्फ सेकंड का बनाया है। उनको आप कंबाइन करके एक पे भी बना सकते हो। ओके सर। सो आप जो भी क्वेश्चन 1D का घर में भी करोगे, ट्राई टू थिंक एटलीस्ट 2 मेथड्स, आंसर आ जाए तो भी। इट विल टेक टाइम, आपको टाइम लगेगा, बिकॉज जो असाइनमेंट आपकी से 1 घंटे में होनी है वो मे बी 1.5 आवर लग जाएगा या से 1.25 घंटे लग जाएंगे, बट दैट हेल्प्स इन बिल्डिंग कंसेप्ट्स। कभी भी पर्पस ये नहीं होता कि हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल करने हैं, हमने 4 किताबें खत्म करनी है। अगर आपको एक बुक ढंग से आती है, दैट्स मोर देन एनफ जेईई एडवांस के लिए भी। पर आपको ढंग से आती हो, मतलब यू शुड नो द मेथड। सॉल्यूशंस जितनी मैंने आपको स्टैंडर्ड बुक्स बताई हैं उनके सॉल्यूशंस नेट पे अवेलेबल है, और मेरे को ये भी पता है आप में से कुछ लोगों ने डाउनलोड किया है, बिकॉज मेरे को स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि इसका आंसर नेट पे ये दिया है। अगर एंट्रेंस क्लियर करने हैं, पहली बात सॉल्यूशंस डिलीट कर दो। HC वर्मा के सॉल्यूशंस दुनिया भर के वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, वो नहीं देखने आपने। यूनिवर्सिटी फिजिक्स जैसे हॉलिडे, इनके सॉल्यूशंस भी नेट पे अवेलेबल है, वो नहीं देखने आपने, बिकॉज ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट है। मतलब नॉर्मल प्रदीप की बुक नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे आपको ऑनलाइन, इनके सॉल्यूशन ऑनलाइन मिल जाएंगे। पर अगर एंट्रेंस क्लियर करना है, सॉल्यूशन से दूर रहना, नहीं तो कुछ नहीं बनना। जितने मर्जी सॉल्यूशंस देख के क्वेश्चन करते, दे विल नॉट बी एबल टू क्लियर द एग्जाम। एग्जाम क्लियर करने के लिए खुद से दिमाग लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको 10 क्वेश्चन करने में 2 घंटे लगते हैं, स्पीड धीरे धीरे बिल्डअप हो जाती है। अभी हमारा सेशन शुरू हुआ है, अभी आप स्पीड बिल्डअप पे ज्यादा फोकस ना करो, ना ही ज्यादा उसका डिप्रेशन में जाने की जरूरत है। टेक योर टाइम। अगला टेस्ट भी मैं लूंगा, उसमें टाइम लिमिट भी नहीं रखूंगा, आप अपना टाइम लो बेशक जितना मर्जी सॉल्व करने में, बट आंसर कोशिश करके ठीक निकालो। और वो कंसेप्ट जिससे आपने सॉल्व किया, वो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो इसकी असाइनमेंट एक मैं 1D की सेंड करूंगा थर्सडे को, नेक्स्ट क्लास है सुबह। ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा, 8 और 9 मैक्सिमम, बट मेरे को उनके जो सॉल्यूशंस भेजना है ना, उसमें कोशिश करना कि एक से ज्यादा मेथड हो, एक मेथड से ना भेजना, बिकॉज दैट हेल्प्स यू इन बिल्डिंग योर कंसेप्ट्स। एंड यू विल ऑब्जर्व कि एक बार आपको ये आदत पड़ जाएगी अलग अलग तरीके से सोचने की, तो आपकी फिजिक्स अपने आप इंप्रूव हो जाएगी एज कंपेयर टू मतलब पीयर्स जो आपके साथ पढ़ते हैं बाकी लोग, उनसे बहुत बेटर हो जाएगी अगर आप न्यूमेरिकल्स करने के मेथड सीख जाओगे तो। सो नेक्स्ट टाइम करते हैं, सेंड कर दूंगा मैं PDF इसकी, और अगली बार ही Thank you, करते sir. हैं इसके आगे। थैंक यू सर।